जय हो अगस्त्य ऋषि महाराज की। और आप देख रहे होंगे कि ये मंदिर जहाँ अंदर शिवालय है, शिवालय में जहाँ नाली है, नीचे पानी जाता है। जब पानी चढ़ाते हैं तो ये वहाँ की ये जो काई है वो सारे ऐसे जम रखी है, क्योंकि लोग बेलपत्री करने के लिए आते हैं और उसमें दूध दही जो भी है, चावल जौ जो भी डालते हैं तो ये सारा यहाँ जम जाते हैं और जमने के कारण ये सारी काई बन जाती है। क्योंकि जब बेलपत्री वगैरह होती है या अन्य पूजा होती है तो उसके बाद वहाँ पानी नहीं डाला जाता है, क्योंकि सफाई नहीं हो पाती है तो इस कारण ये जम जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी काई बहुत बहुत ज़्यादा जम रखी है और जितना हमसे हो पाया हमने निकालने की कोशिश करी है, लगभग साफ़ हो गया है, लेकिन फिर से वो काई बन जाती है बार-बार। तो हम सभी से ये चाहते हैं कि जो भी लोग बेलपत्री वगैरह करते हैं तो इसकी सफाई भी ज़रूर करें। और देख रहे होंगे आप लोग जो तेल वगैरह लाते हैं, तेल लाते हैं या धूप जलाते हैं या फिर दिया जलाते हैं, उसमें ऊपर से पानी, तेल ये सारा इकट्ठा होकर के सारी गंदगी हो जाती है। तो दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे सफाई हमको चाहिए होती है वैसे भगवान जी को भी चाहिए होती है, अगर हम उनको देवता मानते हैं तो। और अगर हम सिर्फ़ पत्थर मानते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम एक आस्था से विश्वास से मंदिरों में जाते हैं, अपनी विश्वास और आस्था लेकर के हम मंदिरों में जाते हैं, तो उसी आस्था और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर सफाई का भी आप ध्यान दें और सफाई होनी चाहिए। और कल सोमवार है, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि कल सोमवार है और कल जो भी लोग मंदिर में आएंगे वो बिल्कुल भी अंदर तेल और अंदर धूप नहीं जलेगी और दिया भी नहीं जलेगा, क्योंकि दिया पंडित जी जला देते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं वो दिया जला देते हैं। तो आप लोग सिर्फ जल चढ़ाएं, शिव जी भगवान भी जल चढ़ाएं और आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं या फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल भी आप तेल न डालें अंदर और साथ ही साथ आप धूप न जलाएं। जैसे अगर हमारे सामने अगर कोई धूप जलाएगा तो कहीं न कहीं हमको भी दिक्कत होती है, तो सेम उसी प्रकार भगवान जी को भी दिक्कत होती है। और कई लोग तो उनके सर में केले रख रहे हैं और केले प्रसाद भी उसी में रख रहे हैं, लीची चना भी मानी ऊपर जो हमारा भगवान जी का लिंग है उसमें ऊपर से चढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत गलत बात है। और फूल भी भगवान जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, जबकि फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। और जो माला है वो माला पहना सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल कहीं किसी भी देवता के सर में न चढ़ाएं, चरणों में चढ़ाएं। और कल आप पानी चढ़ा सकते हैं और आपको पानी की व्यवस्था की जाएगी कल। और उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था के साथ आपको कल वहाँ पर जो प्रसाद है वो प्रसाद भी मिलेगा आपको। तो आपके साथ जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि कल हमारी बहुत सारी बहनें गाँव से आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जागरूक करने की कोशिश करें कि मंदिर में बिल्कुल भी अंदर धूप और तेल ना गिराया जाए। क्योंकि बहुत देखिए, आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और बड़ी मुश्किल से ये साफ़ हुआ है। और देखिए हमने भी क्या करना है कि फिर उन पे क्या बोलते हैं, भगवान जी को निरमा से नहलाना पड़ता है, जबकि नहीं नहलाया जाता है, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों ये हो गई है अब मंदिर की सफाई, और ये हमारी भुलिया पी रही हैं, ये क्या बोलते हैं, माजा। और इस समय ये पी रही है माजा, और ये है समा दीदी और ये है चाची। इन्होंने काम यहाँ पे ये अभी मंदिर के विरोध में बहुत सख्ताई कर रहे हैं। ये हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी हैं यहाँ पर। हाँ, सही बोलते हैं। और ये देखो ये ममता है, ये ला गई है पानी की गागर अभी। ये एक कर्मठ महिला है जो पानी लेके आई। और क्या बोले, काम कोई नहीं कर सके, कोई ये कर सकती है। हाँ ना, सुनो सुनो, ए भाई सुनो, देखो अब पता होती है कि तुम्हें पाली रख के अगर तुमने 10 लोगों ने तुम्हारा लाया हुआ पाली चढ़ा दिया तो उनका पुण्य जो है कि तुम्हें मिलेगा। ऐसे मंदिर में परिक्रमा का मतलब क्या होता है कि मंदिर में हम परिक्रमा वो करते हैं जो हमारे अच्छे कर्म है वो उस मूर्ति पे जाए, ताकि उसकी जो है कि पावर बढ़े, उसका जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़े। वो चीज के लिए परिक्रमा होती है, न कि
इसके लिए होती है कि मैंने लोग दिखावा के लिए तो क्या हम लगा सकते हैं? न क्यों क्यों लगाते हैं वो 24 घंटे? इसका कारण बताइए हमें जानकारी नहीं है गुरुजी। शिव जी जो है बर्फ में रहने वाले हैं। बर्फ में चिता भस्म इसलिए लगती है कि जो हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं वो सारे छिद्र बंद हो जाते हैं भस्म से, उससे तक ठंड का आवाज नहीं होता, इसीलिए भस्म का वो होता है। आप कहना चाहेंगे? हाँ बोल। शिव जी राम के भक्त थे, राम की पूजा करते थे शिव जी भी। वो उन्होंने वो राख इसलिए लगाई कि उसमें राम का नाम है, उस विभूति में राम का नाम जब एक आरती जा रही थी, कोई आरती ना, तो आरती को देख के राम आरती ले गए। ऐसा है साहब, शिव जी जो है कहते हैं कि जो जिस रूप में मुझे पूजा करता है मैं उसी रूप में, अगर प्रेत रूप में पूजा करता हूँ तो मैं प्रेत ही बन के देता हूँ, जो अगर सात्विक पूजा करता है मेरी, मैं सात्विक के रूप में उसको दर्शन देता हूँ। राधे राधे गुरुजी। और अगस्त्य जी ने एक सवाल करना है। अगस्त्य जी ने शिव को राम कथा सुनाने वाले अगस्त्य जी ने, जो तुम्हारा क्रौंच पर्वत है, भगवान कार्तिकेय को जो है कि योग की जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो अगस्त्य जी है। अगस्त्य जी को क्या समझते हो आप? 300 ईस्वी पूर्व जो है कि अगस्त्य जी ने जो है आयुर्वेद में चरक संहिता में तुम्हारा जो है कि बैटरी से बिजली का उत्पादन, तुम्हारा उड़न खटोला, ये सब अगस्त्य जी के देन है। आज जो हम जो जल ये दे रहे हैं ना मंदाकिनी, ये सब ये अगस्त्य जी की देन है। अगस्त्य जी ने जो है अपने महल से खुद जो है कि लोपामुद्रा को पैदा किया, विदर्भ नरेश को दिया, उसको बोला कि क्या कि इसको पाल, इसका विवाह मेरे से होगा। अगस्त्य जी अपने में बहुत बड़े हैं। अगस्त्य जी ने शिव को कई चीज दी, पूरे कमंडल में जिसका कोई अस्त्र नहीं वो अगस्त्य कहलाए। अगस्त्य जी का रामायण में जो है वर्णन है कुंभज ऋषि, जब जो है समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन मैत्रावरुण जो है कि कौन है कि पिता वरुण जो है समुद्र है, जो कलश था कुंभ वो जो है माता है, उससे जो अमृत गिरा वो जो है कुंभज कहलाए। जब अगस्त्य जी ने 3 आचमन में समुद्र सोखा था तब जिसका कोई अस्त्र नहीं वो अगस्त्य कहलाया। तो अगस्त्य जी का जो है कि तब से अगस्त्य नाम पड़ा। ये नहीं है अधूरा ज्ञान वो होता है। शंकर जी पहले हो गए राम अवतार, तो तुम्हारा त्रेता में हुआ, भगवान विष्णु तो पहले हो गए, भगवान जी की विभूति पहले है, भस्म तो पहले से चढ़ती आ रही है। एक आरती जा रही थी ना, उसको कह रहे थे राम नाम सत्य है, और शिव जी ने सुना बल सबकी यही गत्य है, तो उन्होंने शिव जी ने कहा बल्कि इसमें तो राम का नाम बोल रहे हैं, वो इसीलिए है। आप सुनो माता जी, तब उन्होंने आप उस चीज को अन्यथा नहीं, शमशान घाट क्यों है? सबसे बड़ा बैराग है शमशान घाट, जो कि आज शमशान घाट भी बैराग नहीं है, क्योंकि सब फोन पे राजनीति पे ही है। जब चिता को ले जाते थे तो राम राम सत्य है, कि राम का नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है कि मरने के बाद सबने इसी जो है कि 4 दो कंधों पे जाना है। अर्थी को जो है कि जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है वैसे ही जो है कि चिता में भी जो है कि बॉडियां रखी जाती है। चिता का भी जो है कि वही परंपरा है, उत्तरादिमुखे भव, उत्तर की तरफ सर होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष उत्तर के लिए। इसीलिए किसी भी तीर्थ स्थान का दरवाजा होता है वो उत्तर के लिए नहीं होता। आज हम लोग जो है घर में कला कर रहे हैं तो उत्तर के लिए दरवाजा दे रहे हैं, जबकि उत्तर के लिए दरवाजा नहीं होना। उत्तर के लिए तो प्रेत है, उत्तर दिशा में जो है कि अपने मोक्ष के लिए जाते हैं। जितने भी यात्राएं हैं अंतिम यात्रा उत्तर दिशा के लिए जाती है। दक्षिण के लिए भी कहते हैं, दक्षिण के लिए मंदिर के 3 जगह पूरब, पश्चिम और दक्षिण 3 दरवाजे होते हैं। चौथा दरवाजा जो है पीछे के लिए छोटा सा खिड़की होता है, जो मोक्ष के लिए। अपने घर में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो दक्षिण के लिए दक्षिण की साइड में मुंह करके बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मूर्ति का मुंह पूरब की तरफ होगा, दक्षिणी की तरफ ना, मूर्ति का मुंह पूरब की तरफ होगा ना, फिर बुद्धिमत्ता जो आती है ना दक्षिण की तरफ से बुद्धिमत्ता को ससुराल में क्या सर पति का जो है अपने ससुराल में दक्षिण की ओर, अपने घर में पूरब की ओर। अगर पति जो है कि मैंने दामाद आता है घर में, वो अगर पूरब की तरफ उसको गंदे सपने आते हैं, दक्षिण की ओर करेगा तो उसको सपने नहीं आएंगे। इसका भी प्रमाण है, हर चीज का हमारे शास्त्रों में जो है प्रमाण है। तो इसीलिए तो हम जो लोग जो है विचलित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें नियम है, नियम में बंधना कोई नहीं चाह रहा। आज जो है बोलने की क्या स्त्रियों की पहले से जमीन हो गया, गौ हो गया, स्त्री हो गई, माँ शब्द की उत्पत्ति तीनों चीज के लिए। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने दंड धारण किया, उनको पूछा गया कि तेरी माँ मरेगी, कौन अंतिम संस्कार करेगा? उन्होंने कहा मैं आऊंगा। तो उन्होंने जो है केरल में अभी भी चिता दरवाजे के आगे जलाई थी अपनी माँ के साथ। पिता सामने होगा, पिता ओम नमो नारायण बोलेगा, तो वो ओम नमो नारायण बोलेगा, चाहे दंड है चाहे कुछ है। दंड का मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मा, अहम शिव, अहम विष्णु, कि मैं ही सब कुछ हूँ।
जो तो कुछ सबसे चीजें लास्ट ऐसी में हैं कि क्या जिनको गुण रहस्य में जाना पड़ता है। बहुत सुंदर आज मठाधीश महीना जी भी आपके विचारों से हम सहमत हैं अगस्त और महीना आपने भी हो हमके गया। हमें ज्ञान बातें अगस्त सिखाई हैं, जो कि हम नहीं जानते थे। अगस्त महीना जो शुरू हो अगस्त गया। महीना इसके लिए क्या है वो आपका अगस्त बहुत जी बहुत के नाम पे धन्यवाद। ही रखा गया है। आज शुरू भी हो गया। बहुत सुंदर और ये बच्चा कल से ये आप बच्चा हमें नहीं ऐसे जलने ही ज्ञान चाहिए। की बातें पंच बोलिए। जाएंगे।